हुजूर एक जुमला कह रहा है, वो इज्जत की खैरात मांगने वालों, इज्जत किसी नाचने वाली के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, सुभान अल्लाह, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हमारे चैनल से मिसले जुड़ने फारस के नज्द YouTube के पर किलड़े मारूफ गिराते एजेंसी जाएंगे। को अभी सब्सक्राइब खाक करें। हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हम और आप अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब मुखय्यरी कौम मिल्लत मद्दाह खैरुल नाम तूती चमनिस्तान रज़ा हज़रत कारी मोहम्मद शाहिद रज़ा साहब क़िबला और उनके भाई, उनके जुमला बिरादरान और उनके घर के जितने भी अफराद हैं, जमी उलमा अहले सुन्नत की जानिब से आप तमामी हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप अपने नसीबे पे नाज करें कि आज आपकी इस आबादी में हिंदुस्तान के चुनिंदा कोहिनूर हीरों का इंतखाब किया गया है। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आप तमामी हजरात उन तमामी हजरात से खिताब समात करेंगे, शोरा से नातो मनक़बत के अशार समात करेंगे। मिंबर रसूल पर आप तमामी हजरात देख रहे हैं, इलाके के वो मोतबर शख्सियतें जलवागर हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई इनमें से एक किसी एक जलसे में पहुंच जाए तो अकेला उस जलसे की जमानत की दलील हुआ करता है। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी मोहम्मद नदीम साहब क़िबला बहुत अच्छे तरीके से नकाबत के काम को बहुस्न खूबी अंजाम तक पहुँचा रहे हैं। साथ ही साथ नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी मोहम्मद जुल्फ़िकार खान साहब क़िबला कादरी प्रिंसिपल जामिया कादरिया खलीलुम रिसिया बाजार वो भी बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं कि शाना बशाना दोनों नौकबा खड़े हैं। जलसे को कामयाब करने की हद तक इम्कान की कोशिश है। मिंबर पाक पर उलमा इकराम का जम्मे गफीर है। मैं माजरत चाहता हूं अगर एक एक का नाम लूं तो जितना वक्त मिला है मेरा उसी में चला जाएगा। बस मैं इन जुमलों के साथ अपने गुफ्तगू के सफर का आगाज करूं कि किसको चूमूं, किसको छोड़ूं, किसको ठोकर मारूं, उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है। वही आफ्ताब है माशाअल्लाह। अगर आप इसी तरह हमको देते रहे तो हम आप ही की तारीफ करते रहेंगे। मसल कर कह दें या हबीब अल्लाह। ऐसे नहीं, कंजूसी से काम नहीं चलेगा। अगर अल्लाह ने जबान दी है यकीनन आप इसे नेमते उज़्मा समझते हैं। जबान की कीमत उनसे पूछो जिनके पास जबान न हो, हाथ की कीमत उनसे पूछो जिनके पास हाथ न हो। आओ अपने नबी के नाम पर अगर हाथ मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है, जबान हुजूर के चौखट से खैरात में मिली है, तो आओ उसी मदीने की सरकार में लौ लगाकर दोनों हाथों को उठाकर और पूरी ताकत के साथ कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, सीने की ताकत का इस्तेमाल करके कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। आप तो माशाअल्लाह शायरी के भंडार हैं। ये हमारे कारी जुल्फ़िकार साहब, कारी नदीम साहब क़िबला और उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, लोग शायरी के भंडार हैं। मैंने इनके भंडार खाने से एक शेर उधार लिया है, आपकी समातों की जमीन पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मरतबा मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमको दिल चढ़ाना है। शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमको दिल चढ़ाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं, शबनम पुष्ट पर नवासा है, बंदगी में नाना है, बंदगी में नाना है। बहुत उम्दा। अब मैं एक शेर एक आशिक का पढ़ने जा रहा हूँ। आप सुना है ये आशिकों की बस्ती है। आशिकों के बस्ती में एक आशिक आज इश्क सुनाने खड़ा हुआ है। देखता हूँ तकरीरें तो रोज सुनते हो, इश्क कैसा सुनते हो, आज आप सुन करके बताइएगा। एक आशिक रसूल ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे।
मैं किसी शायर की शायरी नहीं पढ़ रहा, मैं एक आशिक की आशिकी पढ़ रहा हूँ। दुनिया हुजूर आला हजरत को शायर कहती है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मियाँ मेरे इमाम ने मुस्तफ़ा से की बारगाह में शायरी नहीं किया है, आला हजरत ने हुजूर की बारगाह में आशिकी किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात आजम खान नूरी डंके की चोट पर कहता है कि शायर तो आपको हर गली में मिलेगा, हर चौराहे, हर तिराहे, हर नुक्कड़, हर होटल पे मिल सकता है। नबी का आशिक कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी को मिला करता है। और आजकल के शायरों की हद परवाज में आपको बताना चाहता हूँ, आजकल के शायरों की हद परवाज बस इतनी सी है, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की चमक, फूलों की महक, गुंचों की चटक, कलूटी महबूबा की गली, सड़े झील का गंदा पानी। लेकिन जब एक आशिक इसके चादर से सर निकालता है तो यूं अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। जब एक आशिक रसूल ने इश्क की चादर से सर निकाला तो यूं अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। आप अगर समझ रहे हो तो सुभान अल्लाह बोले, न समझ रहे हो तो भी सुभान अल्लाह बोले। मचल कर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं जिंदगी से कह दें या हबीब अल्लाह। मियां कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा की जात पर, कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा की जात पर। या आला हजरत की देन है कि आज आपके इलाके में इतने उलमा मौजूद हैं। बेशक आला हजरत न होते तो यकीन मानो आज हमारे ईमान पर डाका पड़ चुका होता। आला हजरत न होते तो आज हमारे दरवाजों पर मुस्तफा का तज़किरा न हो रहा होता। आला हजरत न होते आज कारी शाहिद साहब किबला ने अपने वालिदैन के नाम पर इतने बड़े जलसे का इनेकाद किया है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, इसमें कारी शाहिद का कमाल नहीं है, इसमें मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। क्या अल्लाह के हबीब ने अपनी अजमतों से हम सुन्नियों को इमाम अहमद रजा का फरमाया है और आला हजरत ने हम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाल्लाह माशाल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह मुकद्दसा में खिराज अकीदत पेश करने वाले सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमानों, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में हाजिर होने वालों, आजम खान नूरी बड़े कम वक्त में आप तमामी हजरात के दरमियान एक बड़ा पैगाम रख करके अपनी जगह लेने की कोशिश करेगा। तुम मुस्तफा के आशिक हो, तुम नबी के दीवाने हो, तुम हुजूर के आशिक हो, तुम अपने आप को कभी एहसास कमतरी का शिकार मत बनने देना। तुम अपने आप को कभी डरा हुआ, कभी दबा हुआ मत समझने देना, इसलिए कि हुजूर के दीवाने कभी किसी भी ताकत से डरा नहीं करते हैं। हुजूर के आशिक कभी दुनिया से डरा नहीं करते हैं। और अगर तुम्हें यकीन ना आवे तो इन उलमा अहले सुन्नत की बारगाहों में जानवे अदब तय करो और पूछो कि हजरत हमारी तारीख कैसी रही है, हमारा किरदार कैसा रहा है, हमारा अमल कैसा रहा है, हमारा दबदबा कैसा रहा है, हमारी दुनिया पर असर कैसी रही है। तो ये उलमा तुम्हें बताएंगे कि हमारी ताकत का आलम यह था कि जब किसी मैदान से हम निकलते थे तो ये तारीख रकम करके निकलते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाल्लाह बहुत। इस्लाम के बेटो, मगर अफसोस के साथ आजम खान नूरी को यह कहना पड़ता है कि दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहा किसी माँ ने वो बेटा चना था जो इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाए। इस्लाम की अजमत पर पत्थर सबसे पहले तेरी औलादों ने चलाया है। इस्लाम के वकार को सबसे पहले तेरी औलादों ने मजरूह किया है। हाँ हाँ,
आज कैसे आप ये सवाल कर सकते हैं कि आपने मेरे बेटों पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया, आपने मेरी औलादों पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे आयद किया? तो नूरी एक टुक में आपको जवाब देने की कोशिश करेगा। हमें उसको नहीं कहते हैं, सिर्फ उसको इस्लाम का मुखालिफ नहीं कहा जाता है जो आकर के चौराहों पे बैठकर इस्लाम की बुराई करे। हर वो शख्स इस्लाम का मुखालिफ है जिसके हाथ में शराब का कटोरा है, जिसके उंगलियों में चिलम है, जिसके दरवाजों पर एक एक शादी में सात रात वैश्याएं नाच रही है। फिर कहते हो मौलाना दुनिया हमारी इज्जत को क्यों नहीं समझती, जमाने में हम बावकार क्यों नहीं बन रहे हैं? तो नूरी रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर अफसोस बहुत उम्दा, आज हमारी कौम अपने आप को मदरसों से इस कदर दूर रखती है जैसे लगता है मदरसों में इनके फांसी का फंदा लगा के रखा गया। आज मेरी कौम उलमा से इस तरह दूर रहती है जैसे लगता है कि उलमा इनके दुश्मन बना करके पैदा किए गए हों। लेकिन मैं बड़े स्टेज से, इस मिंबरे नूर से उलमा इकराम की जमात के सामने आजम खान नूरी एक जुमला अर्ज करके बड़ी जिम्मेदारी के साथ जा रहा है। अरे जब से तुमने उलमा की सोहबत छोड़ी है, जब से तुमने उलमा का साथ छोड़ा है, जब से तुमने उलमा को तनकीद का निशाना बनाया है, जब से उलमा की तुमने जो है बाजारों और चौराहों पे बुराई करना शुरू किया है, तेरी नस्ल में दूर दूर तक न तो कोई मैदान का गाजी दिखाई दे रहा है, न तो मस्जिद का नमाजी दिखाई दे रहा है, न तो बैतुल्लाह का हाजी दिखाई दे रहा है, न तो वालिदैन का फर्मा बरदार दिखाई दे रहा है। क्या वजह है? बेटे नाच रहे हैं, बेटे नचा रहे हैं, बेटे शराबों में मुब्तला है। तो आजम खान नूरी को अर्ज करने की इजाजत दे दो। ओ मेरे कौम के जवानों, आज जब तेरी औलादों से मेरे आलिम सवाल करते हैं, बेटे बता तेरी जिंदगी का आइडियल कौन है, बेटे बता तेरी जिंदगी का रहनुमा कौन है, तेरी औलादें सीना ठोक कर कहती है मौलाना मेरी जिंदगी का आइडियल तो सलमान खान है, मेरी जिंदगी का आइडियल तो नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। आप अपनी मातों की निगाहों से देख रहे हैं खतीबुल बराहीन, उम्दतुल वाइज़ीन, खलीफे हुजूर हस्सान मिल्लत, नाशरे मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत, आफते जाने वहाबियत व सुलह कुल्लियत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो चुकी है। बस मुझे ये सिग्नल मिल चुका है कि मैं बस 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेटूं। आप तमामी हज़रात एक मरतबा मचल कर कह दें या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा कर कह दे या हबीब अल्लाह। मैं उलमा इकराम की दुआएं चाहते हुए बस एक आखिरी पैगाम मैं अपने आवाम तक पहुंचा दूं, लहक कर कह दो या नबी अल्लाह। ऐसे नहीं थोड़ी जिंदगी से बोल कर कहो या हबीब अल्लाह। आज जब तेरी औलादों से मेरे उलमा सवाल करते हैं, बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, बता तेरे जिंदगी का रहनुमा कौन है, किसकी जिंदगी के तर्ज अमल को अपना कर तू अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तेरे बेटे सीना ठोक कर कहते मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, मेरी जिंदगी का आइडियल शाहरुख खान है। आजम खान कहना चाहता है अगर तूने उलमा की सोबत इख्तियार किया होता और अपनी औलादों को मदरसों में जाने आने की इजाजत दी होती, तो आज जब तेरे आलिम तेरी औलादों से पूछते बेटा बता तेरी जिंदगी का आइडियल कौन है, तो तेरा बेटा फख्र से कहता मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है। लेकिन हाँ वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है, मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो इलाकों के अंदर रह करके भी सारी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम देता नजर आ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम तेरी हकीकतों को खूब अच्छी तरह जानते हैं बेटा मेरे अजीज, समझो अपनी हकीकत को समझो। आजकल हजरत हमारे कौम का ये बहुत अजब अलमिया हो चुका है। मेरे कौम के ये बेटे जब मुंबई जाते हैं हजरत 1500 रुपया 10,000 15,000 पे नौकरी करते हैं, घर की कोई फिक्र नहीं होती, माँ बाप हैं कि नहीं है, बीमार हैं कि नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, कुछ पैसे भेज रहे हैं, पूरा पैसा ये मेरा जवान इकट्ठा करता है। 6 महीना नौकरी करने के बाद वो पैसा कलेक्ट किया और फिर एक टिकट निकाला गांव के लिए, लाल पीला काला नीला बाल रंगवाया
मुंबई में कुछ स्टेशन है भाई, कल्ला, दादर, मस्जिद मंदिर, सेंडर रोड, डाकिया रोड, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी शर्ट मिलती है। तुम्हारी हकीकत मेरे उलमा खूब जानते हैं, बस ये है कि हम बोल नहीं रहे हैं। 500 रुपया में 3 जोड़ी कपड़ा खरीदा। सेहत का हाल देखें मंजरी साहब तिबला, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है। पांव देखो जैसे हाजी बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये हमारे उलमा देख रहे हो, सब एक से एक बैठे हुए हैं। तेरे कौम के जवानों, जो हमारे जवान है ना, इल्ला माशाअल्लाह, एक चमाट इनमें से उतर कर कोई रख दे, सुबह तक उठने का नाम नहीं लेगा। ये हाल है तेरे बेटों के सेहत का, मगर स्टेटस बड़ा दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अफसोस है कि आज तेरी औलादों ने हाथों में शराब का प्याला थाम लिया। आज तेरे बेटों ने अपनी अपनी शादियों में, अगर अगले ने 15,000 का नाच करवाया है तो मेरे इस इलाके का जो है रिसर्च है कि दूसरा कहता हम 20,000 का नाच करवाएंगे। अगले ने 5 नाचने वालियों को बुलाया है तो उसके अपोजिट में 10 को बुलाने के लिए तैयार है। कर्ज लेना पड़े हम लेंगे, जमीन बेचना पड़े हम बेचेंगे, जेवरात गिरवी रखनी पड़े हम रखेंगे, कई महीने हम कर्ज से बाहर न निकले कोई बात नहीं। अगले ने 10 लाख रुपया शादी में खर्चा किया तो हम 15 लाख खर्चा करके जमाने को दिखाएंगे हम किसी से कमजोर नहीं है। वो मेरे कौम के जवानों, मगर तेरी नस्लों का हाल यह है, दुनिया ने जूतों के नीचे रखकर रौंदना शुरू कर दिया है। जमाने ने तेरी औलादों को भेड़ बकरियों की तरह ला करके खड़ा कर दिया है। एक धक्का दे, तबाही के दहाने पे ला करके खड़ा कर दिया है। बचाना है तो बचा लो नस्लों को। नस्लें हड्डी खोरी से नहीं बचेंगी, नस्लें नौटंकी और चंद्रावल से नहीं बचेंगी, नस्लें शराब के कटोरों से नहीं बचेंगी, नस्लें चिलम के धुएं से नहीं बचेंगी, नस्लें बचेंगी तो सिर्फ तालीम से बचेंगी, नस्लें बचेंगी तो उलमा की सोहबत से बचेंगी। नस्लें बचानी है तो कुरान का पैगाम घरों के अंदर आम कर दो। फिर देखना जब दुनिया तेरी औलादों को डराएगी, जब जमाना तेरे बेटों के आंखों में आंखें डाल करके तेरी नस्लों से सवाल करती नजर आएगी, तब तेरे बेटे जवाब देंगे तू मेरी जिंदगी का रिसर्च मत कर, इसलिए कि तूने हमें पहचाना ही नहीं है। अरे हम तो वो हैं कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। इजाजत है, 5 मिनट की इजाजत है, बस 2-3 मिनट में इंशाल्लाह मैं अपने गुफ्तगू समेटूं। बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत वक्त लगे, लेकिन मैं सिर्फ 2 जुमलों में एक पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। आज हमारे यहाँ शादियां 15 लाख की हो रही हैं, और जिन बेटों की शादी 15 लाख में खर्चा हो रहा है हजरत जी, तमाशा तो यह है कि वो बेटा जाहिल होता है। ये हमारे उलमा जानते हैं ना, जैसे निकाह नामा आगे बढ़ाएंगे, भैया लो साइन कर दो, तो धीरे से कान में कहता है टापदानी नहीं लाया हो, अंगूठा टेक है। हजरत ये हकीकत है, 75% हमारे कौम के बेटे अंगूठे के बल पर अपनी शादी को मुकम्मल करते हैं। ये हाल है तुम्हारा। जिस बेटे की शादी में 15 लाख खर्चा, वो बेटा जाहिल। मगर अफसोस सद अफसोस मेरे अजीज, नुकसान और खामियाजा ये है, न तो हमारी इबादत गाहें महफूज हैं, न हमारे मदारिस महफूज हैं, न हमारी खानकाहें महफूज हैं, न हमारे उलमा महफूज हैं, और वो 15 लाख उड़ा करके तुमने अपने बच्चे के मुस्तकबिल को 7 जमीनों के अंदर दफन कर दिया। अगर तूने वही 15 लाख बचाया होता, अपनी औलाद को तालीम दिला करके किसी को IAS बनाया होता, किसी को IPS बनाया होता, किसी को जजो बैरिस्टर बनाया होता, फिर मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ तेरी आबादी की मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी नजर पड़ती तो तेरा बेटा मैदान में आकर ईमान के कंधे से कंधा मिलाकर कहता हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। फिर माशरे के हालात आपके निगाहों के सामने होते। अगर आपको तरक्की लेनी है, बच्चों के उस मुस्तकबिल को बचाना है, बेटों के हाथ में बम बारूद भाला लाठी डंडा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पावर का कलम औलादों के हाथों में थमा दो। इसलिए मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, तलवार से वार किया जाए वो जख्म तो भरा जा सकता है, लेकिन कलम से वार कर दिया जाए सदियां गुजर जाती हैं मगर जख्म पूरा नहीं होता है। तो बेटे बचाने के लिए हाथ में
कलम देना बहुत जरूरी है। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।